माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन एक काफी अच्छा गेम है जिसे आप ऑलमोस्ट किसी भी डिवाइस में खेल सकते हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके गेम के एक्सपीरियंस को खराब कर देती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 रीजंस बताने वाला हूं जो बेडरॉक एडिशन को बेकार बना देता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन का अपडेट काफी रिस्की होता है, जैसे गेम को अपडेट करने के बाद गेम लोड ही नहीं होता है, लेकिन जावा एडिशन के साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जावा एडिशन में आप किसी भी आइटम को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ सकते हो और उसे यूज भी कर सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप काफी लिमिटेड चीजों को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ सकते हो। लेकिन मोजेंग ऑफ हैंड को इम्प्रूव कर रहा है जिससे आपको जल्दी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन का छोटा भाई पॉकेट एडिशन भी अपडेट के बाद काफी लैगी हो जाता है और गेम में काफी अजीब से बग्स भी देखने को मिलते हैं। माइनक्राफ्ट बेडरॉक में मार्केट प्लेस स्किन्स और इमोट्स का प्राइस काफी ज्यादा हाई है, लेकिन ये सब आपको क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, लेकिन इसके बारे में मोजेंग को कुछ पता ही नहीं है। बेडरॉक एडिशन के इस वर्जन में इस सेटिंग को ऑन करने से सभी लोगों का गेम क्रैश हो गया था और 1 सेकंड में सारे वर्ल्ड्स डिलीट हो गए थे। इसलिए लोगों ने मोजेंग को अभी तक माफ नहीं किया है, क्योंकि माइनक्राफ्ट के ऑफिशियल चैनल पर कुछ अजीब कमेंट्स देखने को मिलती रहती हैं। बेडरॉक एडिशन में आपको बटन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन सीरियसली इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप 3 या 4 फिंगर खेलने की कोशिश करोगे तो गेम कंफ्यूज हो जाता है और आपकी स्क्रीन काफी अजीब बिहेव करती है। जावा एडिशन में आप कोई सा भी फूड खाते हो तो आपके हार्ट्स काफी जल्दी बढ़ जाते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये काफी धीरे बढ़ते हैं जिससे मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माइनक्राफ्ट बेडरॉक में रेंडर ड्रैगन की वजह से अच्छे शेडर्स वर्क नहीं करते हैं, लेकिन जो शेडर्स वर्क करते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में आपको स्पेक्ट्रल एरोस देखने को मिलती है, जिससे आप किसी भी मॉब को मारते हो तो वो ग्लो करने लग जाता है, जिससे निशाना लगाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों बेडरॉक एडिशन में स्पेक्ट्रल एरोस मिलती ही नहीं है। माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में वाइब्रेंट विजुअल्स काफी स्मूथ चलता है, लेकिन मोबाइल वर्जन में ये काफी लैगी है। बेडरॉक और पॉकेट एडिशन के सर्वर्स अलग होने चाहिए, क्योंकि पीसी और मोबाइल प्लेयर में जब फाइट होती है तो ज्यादा एडवांटेज पीसी प्लेयर को मिलता है, क्योंकि गेम काफी स्मूथ चलता है और इससे प्लेयर को मारना काफी आसान हो जाता है। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में स्प्रिंट जंपिंग काफी अच्छा लगता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ऐसा लगता है जैसे प्लेयर चल रहा है या फिर उड़ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। जावा एडिशन में आप कमांड से 1 क्लिक में टेलीपोर्ट कर सकते हो और पूरे गेम को फ्रीज भी कर सकते हो और बड़े और छोटे भी हो सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में इतनी अच्छी कमांड्स नहीं मिलती हैं। बेडरॉक एडिशन में शील्ड को लगाने के लिए आपको क्राउच करना होता है, लेकिन जावा एडिशन में आप राइट क्लिक करके शील्ड को लगा सकते हो और इससे आपको क्राउच करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जावा एडिशन में आप कोई सा भी एडवांसमेंट पूरा करते हो तो यहाँ पर आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में अचीवमेंट का नोटिफिकेशन आता ही नहीं है। जावा एडिशन में आपको एक मैनिकन देखने को मिलता है जो पूरा रियल प्लेयर की तरह लगता है और कमांड का यूज करके आप इसकी स्किन भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आपको एनसीपी देखने को मिलता है जिसका आप मॉडल चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोई कस्टम स्किन लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में शायद मोजेंग डायमंड डुप्लीकेट बग को ऐड करता है और फिर उन्हें हटा देता है। बेडरॉक एडिशन में मार्केट प्लेस में आपको काफी अच्छे एडॉन्स और मैप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका प्राइस काफी हाई होता है। लेकिन इन स्किन्स को देखो जो इंटरनेट पे बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, लेकिन तब भी पता नहीं क्यों लोग इनको खरीद लेते हैं। पॉकेट एडिशन में कभी कभी ये आइटम्स रैंडमली ड्रॉप होने लगते हैं, मतलब सीरियसली अगर आप लावा के सामने खड़े हो तो आपके सारे डायमंड्स लावा के अंदर चले जाएंगे। प्ले स्टोर पर पॉकेट एडिशन आपको सिर्फ 29 रुपए का मिलता है, लेकिन जावा और बेडरॉक एडिशन का प्राइस 2605 रुपए का मिलता है, जो काफी ज्यादा हाई है। और अगर किसी को जावा एडिशन खेलना है तो उसको बेडरॉक एडिशन भी बाय करना होता है, जो काफी ज्यादा बेकार चीज है। बेडरॉक एडिशन में टेक्सचर पैक चेंज करने के लिए आपको ग्लोबल रिसोर्स पैक में जाना होता है, लेकिन जावा एडिशन में आप गेम खेलते समय ही टेक्सचर पैक चेंज कर सकते हो, जो काफी ज्यादा अच्छा फीचर है। माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में कभी कभी फेक रेनिंग होने लगती है और अगर आप दूसरे प्लेयर के वर्ल्ड में देखते हो तो यहाँ पर रेनिंग होती ही नहीं है, और सीरियसली ये रेनिंग बग मुझे काफी ज्यादा बेकार लगता है। जावा एडिशन में फिशिंग रॉड से ड्रॉप आइटम्स को काफी आसानी से खींच सकते हो और यहाँ पे मॉब्स और प्लेयर को भी खींचा जा सकता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये ड्रॉप आइटम को खींच नहीं पाता है और गलती से आयरन गोलम को खींचने की कोशिश मत कर लेना। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में आपको डीबग
डीबग स्क्रीन देखने को मिलती है जिसमें काफी ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आपको कोऑर्डिनेट्स देखने को मिलते हैं लेकिन कोई डीबग स्क्रीन नहीं मिलती है। जावा एडिशन में बड़ी आसानी से बोर्ड क्लच कर सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आपका प्लेयर सीधे मर जाता है। बेडरॉक एडिशन के फ्लैट वर्ल्ड में आपको कोई विलेज नहीं मिलता है, लेकिन जावा एडिशन में आपको विलेज मिलता है जिसमें आप लोग सर्वाइवल आसानी से खेल सकते हो। बेडरॉक एडिशन में अगर आपका प्लेयर सीधे चलता है तो बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन जब पीछे चलना चालू करता है तो ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जावा एडिशन में आगे और पीछे की तरफ ये बिल्कुल सेम चलता है। जावा एडिशन का ओल्ड कॉम्बैट सिस्टम आपको बेडरॉक एडिशन में मिलता है। सीरियसली, जो जावा एडिशन में हटा दिया गया है वो बेडरॉक एडिशन में हटाया ही नहीं गया है। बेडरॉक एडिशन में अगर आपके सामने 4-5 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं तो आप स्वॉर्ड से एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हो, लेकिन जावा एडिशन में स्वॉर्ड के अंदर स्वैप का फीचर मिलता है जिससे एक साथ सारे ज़ॉम्बीज को डैमेज होता है। जावा एडिशन में स्वैपिंग एज एन्चेंटमेंट का इस्तेमाल करने से आप स्वैप का डैमेज इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में स्वैप का फीचर ही नहीं मिलता है। बेडरॉक एडिशन में न्यू अपडेट आने के बाद पुराने एड-ऑन्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन जावा एडिशन में पुराने वर्जन इजीली खेल सकते हो और पुराने मोड्स भी काफी अच्छे से वर्क करते हैं। बेडरॉक एडिशन में स्विमिंग काफी धीमी होती है, जबकि आप उससे तेज वाटर के ऊपर चल चल कर पहुँच जाते हो। जावा एडिशन में आप वाटर के अंदर डोर लगाकर आसानी से सांस ले सकते हो और बेड लगाकर सो भी सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप डोर लगाकर सांस तक नहीं ले सकते हो। बेडरॉक एडिशन की चैट पोजीशन काफी बेकार जगह पर है, जिससे गेम खेलते समय ध्यान बार बार उस तरफ जाता है, लेकिन जावा एडिशन में चैट पोजीशन नीचे तरफ है जिससे गेम खेलते समय कोई दिक्कत नहीं होती है। जावा एडिशन में केव के अंदर काफी कम मॉब स्पॉन होते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये काफी सारे स्पॉन होते हैं। जावा एडिशन में आप ऑफ हैंड का यूज करके रॉकेट का इस्तेमाल करके आसानी से उड़ सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप रॉकेट को लेफ्ट हैंड में पकड़ सकते हो, लेकिन ये काम ही नहीं करता है। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में मेन्यूज काफी क्लियर और अच्छे दिखते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में मार्केट प्लेस पर ज्यादा काम किया गया है। जावा एडिशन में आप रेल लगाकर इन मॉब्स को ट्रैप कर सकते हो और ये मॉब्स रेल के ऊपर से नहीं निकल पाते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये इजीली क्रॉस कर जाते हैं। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में आपको डीबग स्टिक देखने को मिलती है जो मैप बिल्डर्स के काफी ज्यादा काम आती है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में सिर्फ आपको स्टिक देखने को मिलती है। जावा एडिशन में आपको रिप्ले मोड देखने को मिलता है जिससे आप अपने प्लेयर का सिनेमैटिक शॉट ले सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आपको इतना अच्छा रिप्ले मोड नहीं मिलता है। जावा एडिशन में अगर आप एंडरमैन को देखते हो तो ये सीधे खड़े हो जाते हैं और आपको देखने लगते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में एंडरमैन को देखते हो तो ये डायरेक्ट अटैक करने लग जाते हैं। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन का वाटर मुझे काफी अच्छा लगता है क्योंकि ये रेल को तोड़ नहीं पाता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये वाटर रेल को तोड़ देता है जिसमें कोई सेंस नहीं बनता है। जावा एडिशन में एरो काफी अच्छी होती है क्योंकि ये छोटी सी जगह से भी आराम से निकल जाती है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये एरो हवा में ही रुक जाती है जो काफी बेकार चीज है। माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन में स्केलेटन की एरो से बचना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जावा एडिशन में आप स्केलेटन की एरो से काफी आसानी से बच सकते हो। बेडरॉक एडिशन में आप नेदर रूफ पर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन जावा एडिशन में आप यहाँ पर कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की इन्वेंट्री में आपको डिस्ट्रॉय आइटम का ऑप्शन मिलता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन की इन्वेंट्री में आपको ये ऑप्शन मिलता ही नहीं है। जावा एडिशन में आपको मोड की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है जिसे खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन बेडरॉक में आपको अच्छे एड-ऑन्स के लिए पे करना होता है जो काफी बेकार चीज है। जावा एडिशन में अगर आप यहाँ पर एक डोर की जगह कारपेट लगा देते हो तो यहाँ पर ये ज़ॉम्बी घर के अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन बेडरॉक एडिशन में पता नहीं कैसे ये ज़ॉम्बी घर के अंदर चला आता है। माइनक्राफ्ट जावा एडिशन में आप बोर्ड चलाते समय अपने हैंड का यूज नहीं कर सकते जो काफी ज्यादा रियल लगता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये बोर्ड अपने आप चलती है और आप अपने हैंड का यूज भी कर सकते हो। माइनक्राफ्ट जावा और बेडरॉक प्लेयर्स को लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जावा एडिशन जावा स्क्रिप्ट से बना है जिसमें आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन बेडरॉक एडिशन C++ लैंग्वेज से बना है जो लो एंड डिवाइसेस के लिए होता है। वैसे अगर आप माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के कूल फीचर्स जानना चाहते हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो अगर कैसा कोई वाली वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वाली वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।